और इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ रही है। मिडिल ईस्ट में सैन्य ताकत में कैसे इजाफा कर रहा है अमेरिका, इसे लेकर बड़ी खबर है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना का भारी डिप्लॉयमेंट देखने को मिल रहा है। अमेरिकी सेना के साथ एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई। तो अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि आसार तो उसी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बहुत बड़ी तैयारी है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। अमेरिकी सेना की भारी तैनाती की अब तैयारी है अल असद बेस की ओर। अमेरिकी सेना की मेजर मूवमेंट को इस वक्त रिकॉर्ड किया गया। अनबर इलाके में मिसाइल सिस्टम को भी समीर तैनात किया गया, जो खबर आ रही है। जहां अनबर में मारा गया था ISIS कमांडर अबू खदीजा, और अब वहां से ये खबर सामने आ रही है। तो प्रोफेसर सतीश, ईरान फ्रंट पर बहुत कुछ होता नजर आ रहा है, और ये हमास और हिजबुल्लाह के बाद जिस तरह से हूती को निशाना बना रहा है अमेरिका, कहा यही जा रहा है कि असल टारगेट तो ईरान है, और उस ओर बहुत तेजी से अमेरिका और इजराइल आगे बढ़ रहे हैं। क्या ये बात सही है, इसमें दम है? बिल्कुल बिल्कुल ये बात सही है समीर, क्योंकि जिस तरीके से ईरान के जो भी लेफ्ट राइट जो भी हैंड कहें, पिछले एक साल में उनका खात्मा कर दिया गया। इस बात की उम्मीद थी कि ईरान प्रोएक्टिव होकर अमेरिका के विरुद्ध कोई काम करेगा, लेकिन वो हो नहीं पाया, क्योंकि ईरान के मसले पर पूरा यूरोप और अमेरिका एक साथ है और इजराइल को मदद कर रहा है। तो जिस तरीके से इजराइल तमाम आतंकवादी या जो भी कह लें ईरान परस्त संगठन है उनको खत्म करने का दावा किया, करने की कोशिश कर रहा है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में मुख्य जो ईपी सेंटर है अमेरिकी निशाने पर, जिसे ईरान महाशैतान कहा करता था, वो अब निशाने पर है। और उसमें हमको लगता है कि बुनियादी और बड़े ही बड़े स्तर पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने अगर ये कहा है कि अपने नागरिकों को वहां बुला रहे हैं, बिल्कुल एडवाइजरी जारी कर दी है फ्रांस। निश्चित रूप से कुछ बड़ा चीज होने वाला है, और वो ईरान के विरुद्ध होने वाला है। जी, कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए सुमित, ये पहले दिन से ही हम लगातार डिस्कस कर रहे थे, जब हमास के बाद हिजबुल्लाह को टारगेट पर लिया गया था कि पहले तमाम जो प्रॉक्सीज हैं ईरान के, उनका खात्मा होगा, और फिर जो नंबर आएगा वो ईरान का। आपके पास क्या इनपुट्स आ रहे हैं, जो बोला जा रहा है, और जैसा सर भी बोल रहे हैं सतीश जी कि वहां पर वाकई में अमेरिका कुछ बहुत बड़ा करने वाला है? देखिए अभी अगर आप देखें, लगातार जो इजराइल था वो ये कहता था कि इन सब के पीछे सीधे तौर पर ईरान है। उसकी हर स्टेटमेंट में ईरान प्रोमिनेंट, आप कह सकते हैं प्रोमिनेंटली वो मेंशन किया जाता है, लेकिन अब वही चीजें अब अमेरिका भी कर रहा है। अमेरिका की व्हाइट हाउस की तरफ से जो रिसेंट स्टेटमेंट्स आया था, उसमें साफ तौर पर ईरान को धमकी दी गई थी। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि वक्त वो आ चुका है कि दोनों मिलकर, यानी इजराइल और अमेरिका मिलकर अब सीधे तौर पर ईरान को हैंडल करना चाहते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपको वहां की लीडरशिप के ऊपर अटैक नजर आएंगे। आपको नजर आएगा कि वहां पे सिविल वॉर जैसी सिचुएशन बन जाएगी, और ये सारी चीजें इसलिए होंगी क्योंकि लीडरशिप के, यानी लगातार ईरान के IRGC के साथ साथ उसकी लीडरशिप भी अमेरिका और इजराइल के टारगेट पर है। और ये बात लगातार अमेरिका और इजराइल कह भी रहे हैं वहां के लोगों से कि ये देखिए, आपको इन लोगों से बाहर आना है, आपको लगातार जो स्थिति बनी है इसके लिए आपकी लीडरशिप भी सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। तो निश्चित तौर पर आप मानिएगा कि प्रॉक्सीज को हैंडल करते करते अब टारगेट, एक बड़ा टारगेट सीधे तौर पर ईरान पर होगा। बिल्कुल, ईरान एक बड़ा टारगेट बनता हुआ नजर आ रहा है।